ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है, ये माँ धूमावती को समर्पित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे माँ धूमावती के उत्पत्ति की कथा, कैसे माँ का जन्म हुआ, कैसे ये महाविद्या प्रकट हुई। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सभी बोलो जय माता दी। माँ धूमावती माँ पार्वती का ही एक रूप है। पहली कथा तो ये है, जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं, वह है धूमावती। दूसरी कथा के अनुसार एक बार माता सती हिमालय पर विचरण कर रही थी, तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव को ही निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक है, परिपालक है। देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज से तुम अभी से विधवा रूप में रहोगी। सप्तम महाविद्या यानी 7वीं महाविद्या है माँ धूमावती। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा का विशेष महत्व है। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख के नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती है। यह मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती है। पंचरात के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्र तारा भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वे दुष्ट दैत्यों का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। गुप्त नवरात्रि, जिसे सिद्धि और शक्तियों की नवरात्रि कहते हैं, इसमें माँ धूमावती की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं माँ जल्द ही पूरा करती हैं। माँ धूमावती की पूजा करने से मनुष्य के सभी शत्रुओं का अंत हो जाता है। इस साधना को करने से साधक अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त करता है। सौभाग्य पाने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाना चाहिए। अगर अच्छी सेहत पाना चाहते हैं
तो भभूत से अपने मस्तक पर तिलक लगाए। किसी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए मधुमावती पर चढ़ाए गए मक्के के दाने को पक्षियों के आगे डालें। कुछ लोगों का मानना है गृहस्थ लोगों को देवी की साधना नहीं करनी चाहिए। इस महाविद्या का स्थायी आवाहन नहीं होता, अर्थात इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुख, क्लेश और दरिद्रता की देवी है। इसलिए गृहस्थ लोगों को, वैवाहिक लोगों को माँ की पूजा, इन महाविद्या की पूजा नहीं करनी चाहिए। और अगर करना चाहते हैं कुछ लोग, तो उन्हें पहले अपने गुरुओं से आज्ञा लेनी चाहिए, तभी साधना या पूजा कर सकते हैं। महिलाएं इनकी पूजा नहीं करती हैं, क्योंकि माता का यह स्वरूप विधवा जैसा है। उन्होंने अपने पति को ही निगल लिया था, इसलिए इस स्वरूप में महिलाओं के लिए वो पूज्य नहीं रह गई हैं। तो माँ तो अपने बच्चों से हमेशा बहुत प्यार करती है, तो वात्सल्य भाव में हमेशा माँ के अगर करना चाहते हैं तो दूर से दर्शन करें, हृदय से उनका मनन करें और अपना प्रेम माँ के सामने प्रकट करें, ना कि किसी लालच में। दोस्तों, ये थी माँ धूमावती की उत्पत्ति की 2 कथाएं, जिसमें पहला रूप माँ धूमावती जब उन्होंने दक्ष अपने पिता के यज्ञ में अपने आप का अग्नि दहन किया था, धुएं के रूप से उनकी उत्पत्ति हुई थी। और इसमें दोनों कथाएं हैं इस वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों कथा सुनने के लिए। माँ सभी पर कृपा करे और वैवाहिक लोग और सुहागन महिलाएं या औरतें, जो महिलाएं, वो पूजा शास्त्रों में थोड़ा उन्हें निषेध बताया गया है। अगर ऐसा है तो माँ है, आप दिल से उनको याद कर सकते हैं, दूर से उनका दर्शन कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। पूजा साधना के लिए विशेष गुरु जी का होना आवश्यक है, तो बिना गुरु मंत्र या बिना गुरु दीक्षा के आप ना करें, मेरा ये कहना है। धन्यवाद दोस्तों कथा सुनने के लिए। जय माता दी।